खैर, एक बात तो साफ है कि जो कुंजी है, जो चाबी है, वो जिसके हाथ में है, वो तो इससे साफ पता लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे सेगमेंट की। बात करते हैं देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की। आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए। देश भर से आए कलाकारों ने वंदे मातरम, नादेकम, रूपम अनेक कार्यक्रम के तहत राष्ट्रगीत की अद्भुत प्रस्तुति दी। इन कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय और कर्नाटक संगीत शैलियों में मंत्रमुग्ध कर दिया और वंदे मातरम के स्वर से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। पीएम मोदी ने इस मौके पर वंदे मातरम वर्ष का शुभारंभ भी किया, लेकिन इसी के साथ वंदे मातरम पर विवाद भी शुरू हो गया। कैसे, देखते हैं। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की। उन्होंने साल भर चलने वाले स्मरण समारोह का उद्घाटन किया। अब इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के नाम पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम के एक हिस्से को हटा दिया था और इसी विभाजन ने देश के विभाजन की नींव रखी थी। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। अब आखिर ये पूरा विवाद है क्या? इस विवाद को समझने के लिए आपको आज से करीब 88 साल पहले लिए चलते हैं, उस घटना को समझाते हैं जिसके कारण आजादी से पहले ही वंदे मातरम पर विवाद शुरू हो गया था। दरअसल 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम को बताया था इस्लाम विरोधी। अब इसके बाद 22 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम की समीक्षा करने की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने कह दिया कि कलकत्ता में होने वाले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वंदे मातरम में बदलाव करेंगे। इसके विरोध में कई राष्ट्रवादी नेताओं ने 26 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम दिवस मनाने का ऐलान कर दिया। अब 26 अक्टूबर 1937 को कार्यक्रम में प्रस्ताव लाकर मांग की गई कि कांग्रेस वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत घोषित करे। इसके बाद 29 अक्टूबर 1937 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने वंदे मातरम में बदलाव की घोषणा भी कर दी। बढ़ते विवाद को हल करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस की एक समिति का गठन किया। समिति ने आपत्तियों पर विचार किए और ये फैसला किया कि राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी की 1875 में लिखी असली वंदे मातरम में कुल 6 छंद हैं, लेकिन संशोधन हो गया। संशोधन के बाद पहले 2 छंदों को छोड़कर बाकी के 4 छंद हटा दिए गए। अब इन छंदों में मातृभूमि को हिंदू देवी दुर्गा के रूप में चित्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम में इसी बदलाव का जिक्र करते हुए युवाओं से अपील की कि उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, इस बारे में जानना चाहिए। वंदे मातरम का 150वीं एनिवर्सरी इवेंट 7 नवंबर 2005 से 7 नवंबर 2026 तक पूरे देश में चलेगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम के अलावा सुबह करीब 10 बजे देश भर के सार्वजनिक स्थानों पर लोगों ने वंदे मातरम गीत का सामूहिक गायन किया। बिहार की राजधानी पटना में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यालय में वंदे मातरम पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
इसके अलावा कई बीजेपी शासित राज्यों की राजधानी में भी कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें इन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। मुंबई, लखनऊ, गुवाहाटी, जयपुर, देहरादून, पणजी, हैदराबाद और अंबाला में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हो रहे सरकारी कार्यक्रम को लेकर विवाद छिड़ गया। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम का निमंत्रण ठुकरा दिया। अब साटम ने उन्हें घर के पास होने वाले वंदे मातरम के सामूहिक गायन कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। नहीं, तो जबरदस्ती का प्रोटेस्ट है ना, जबरन किसी को कोई चीज खाई नहीं जा सकती। जो एक अल्लाह को मानता है, जो अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता, वो जमीन का सजदा, सूरज का सजदा नहीं कर सकता। ये इस्लाम में कहा गया है, और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह का शरीक बनाना है। हम उसका अपोज थोड़ी करते हैं, हम तो हमेशा खड़े रहते हैं असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। दरअसल महाराष्ट्र सरकार वंदे मातरम पर सप्ताह भर का उत्सव मना रही है। इसी उत्सव के तहत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक कार्यक्रम के लिए मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, अबू आजमी को आमंत्रित किया। लेकिन अबू आजमी के इनकार के बाद बीजेपी ने अबू आजमी के घर के पास प्रदर्शन और वंदे मातरम का पाठ किया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अजीत साटम और विधानसभा अध्यक्ष राहिल नार्वेकर शामिल हुए। किसी के बाप का भारत देश नहीं है। जितना भारत देश उनका, उससे ज्यादा मेरा है। मेरे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ये जो है, कोई अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। इस तरह के अल्फाज बोलने वाले, जरा अपनी हैसियत सोचे, क्या बोल रहे हैं लोग। देश को तोड़ रहे हैं लोग। क्या देश में क्या संविधान खत्म हो चुका है? देश का संविधान इजाजत देगा किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। का 150वां साल पूरा देश मना रहा है। पूरे देश में उत्साह है, देशभक्ति का वातावरण है। केंद्र सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको साल भर प्रेरणा देने के लिए कार्यक्रमों की रचना भी की है। अब उस समय पर कुछ चंद लोग अगर वंदे मातरम गाने से मुकर रहे हैं या इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा इससे गंदी, दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानास्पद देश के प्रति की भावना रखने वाले उस हर व्यक्ति को भारतवासी माफ नहीं करेगा, ऐसी मेरी भावना है। भारत के राष्ट्रगीत तो वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के पावन अवसर पर लिखा था। इसे मूल तौर पर बांग्ला भाषा में लिखा गया था। 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में उनके उपन्यास आनंद मठ के हिस्से के रूप में छापा। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया। यह पहला मौका था जब गीत सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में वंदे मातरम जनता की आवाज बन गया। इसके बाद वंदे मातरम आजादी के आंदोलन का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी पर चढ़ते हुए वंदे मातरम गाया। आजादी के बाद संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार भी कर लिया। वैसे तो वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत का मानद दर्जा प्राप्त है, लेकिन इसे राष्ट्रगान जनगण मन जैसा संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। इसका मतलब है कि वंदे मातरम में देशभक्ति का अपार मूल्य होने के बावजूद इसे कानूनी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। नागरिक अलग अलग तरीकों से अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं इसे गाने में। सुप्रीम कोर्ट ने भी वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने से इनकार कर दिया और कहा कि देशभक्ति को किसी बाध्यता से मापा नहीं जा सकता।